नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निष्पन्न मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और कुंभकर्ण ने हाहाकार मचा रखा है। देखते हैं। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह आकृति से ही भयंकर था और दूसरा बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपिदेहु। एक ही बार तासु पर छाड़ेन गिरी तरजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सबने एक साथ ही उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर ही काल चला आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ कर मारने लगा और इस तरह से मुंह में घुसने लगा जैसे पर्वत की गुफा में टिड्डियां जा रही हों। कोटिन गई शरीर सनमर्दा, कोटिन मिजी मिलो मही मर्दा। मुख नाशा श्रवण ही की बाटा, निसरी परारी भालू कपि ढाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल दिया और करोड़ों को हाथों से मलकर धूल में मिला दिया। और भालू और वानरों को उठ के पट उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रन मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रीसी ही जनु एहि विधि अर्गा। मुरे सुभट सब फिरे न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं तेरे। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार से गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व ही अर्पण कर दिया हो और वह उसे ग्रास कर जाएगा, अर्थात उसे खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए और वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से उन्हें सुनाई नहीं देता। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनीचर धारी। देखी राम विकल खटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार से सेना आ गई है। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन, मैं देखो खलबल दलहि बोले राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देख लेता हूँ। कर सारंग साजी कटिभाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्ही प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयों सुनि सोरा। हाथ में शंख धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु के सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया और जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संग छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे।
कठई चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हो ही सतखंडा। घुर्मी घुर्मी घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुज दंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के तो 100 टुकड़े हो गए हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और तड़पने लगते हैं और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारो मारु धुनि गावही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजने लगते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्लाते जा रहे हैं। क्षण महु प्रभु के सायक काटे विकट पिशाच, पुनि रघुवीर निशंग महु, प्रविसे सब नाराज। प्रभु के बाण ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में जा घुसे। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हाथी छन माज निशाचर धारी। भा अति क्रोध महाबल वीरा, क्यों मृग नायक नांत गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर लेहि उपारी, डारहि जह मरकट भट भारी। आवत देखि सैल प्रभु भारे, सरिन काटी रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धुनि तानी कौपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविसी निसरी सर जाही, जिमि दामिनी घन माच समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं और पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्नवत सोहतन कारे, जानु कज्जल गिरी गेरु पनारे। विकल विलोकी भालू कपि धाये, विहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हैं। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े और जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस, मही पटकई गजराज ईव शपथ करे 10 शीश। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा और करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गर्जना के साथ उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलि मुख जूथा, वृक विलोकी जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालू भवानी, विकट पुकारत आरत वाणी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग खड़े हुए। यह निश्चिर दुकाल सम अहि, कपिकुल देश परन अब चहहि। कृपा बधिर राम राम खरारी, पाहि पाहि प्रणत हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल को धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत का दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सकरून वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन वाना। राम से निज पाछे घाली, चले सको महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोध पूर्वक आगे चले। खेची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से
पर्वत डगमगाने लगा और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तही सैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट डाली। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रलोका। भुजा के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंखी मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निकल जाना चाहता हो। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदनु पसारी गगन सिद्ध सुरत्रासित हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाय 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 पुकार करने लगे। सबे देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सनासनु जान्यो। विषय निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबली भूमि न पड़ेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरान भरी मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर के ना। मुख में बाण भरे हुए भी वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकशी आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को ही धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे दसानन आगे, विकल भयऊ जिमी फनी मनी त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। वह श्री रावण के आगे जा गिरा और उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे मणि के टूट जाने पर सर्प हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे वह पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु वदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुदुम्बी बजावहि हर्षहि, अस्तुति करहि सुमन बहु वर्षहि। करि विनती सुर सकल सिदाए, ते समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए और उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। गगन ऊपरी हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ खल कही मुनि गए, राम समर मही सोबत भाए। आकाश के ऊपर उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र ही मारिए। उस पर श्री रामचंद्र जी की रणभूमि में आकर और अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराजे रघुपति, अतुल बल कौशल धनि। श्रम बिंदु मुख राजीव, ओचन अरुण तन सोनति कनि। भुज जुगल फेरत सरासन, भालुक चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कहि, न सक छवि शेष जे। आनन घने अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिर रहे हैं। चारों ओर रीछ और वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजारों मुख हैं। निश्चर अघम मला करता ही, दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमति, जे न भजन श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है, जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दौअनी, समर भई सुबटन श्रम घनी।
राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लाग अति ठाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई है, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार से बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत अधिक बढ़ जाती है। छीजई निशिचर दिनु अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु विलीप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि ऊर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी रोवहि रानी, हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयहु, कहि बहु कथा पिता समझायहु। स्त्रियां उनके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया। देखो काले मोरी मनुसाई, अबई कर बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पाया हूँ, सो बल तात न तो ही दिखाया हूँ। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखेगा और अब मैं क्या बड़ाई करूं हे तात। मैंने अपने इंद्र से जो बल और रथ पाया है वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयों बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालू काल संवीरा, उद रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया और लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लड़ई सुबट निज निज जय हेतु, बरनी न जाय समर खग केतु। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया मैं रथ, चढ़ी गयो आकाश। गजेंद्र अट्टहास करी, भई कपि कटकहि त्रास। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति सूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसा युद्ध नाना। डारई परसु परिग पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्तिशूल तलवार, कृपाण और अस्त्र शस्त्र और वज्र ऐसे बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने से बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र से बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहे 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 गिरी तरु आकाश कपि धावही, देखई तेहि न दुखित फिरि आवही। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल किन्हे सीसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, उससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्ते और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए हैं, अर्थात बाणों से बिछा दिए हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम हो जय सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरो कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सभासन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो दर्शा, कहूँ दंडवत प्रभु शनय विनय करू कर जोड़। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।